अपने हाथों को उठाओ। प्रभु भोज सबको मिल गया? मिल गया है? किसको नहीं मिला? अपने हाथों को उठाओ, टीम उनको देखो और जल्दी जाओ। ऐसा मत करा करो, ओके? सबसे पहले आज हम प्रभु भोज को लेंगे, शुरुआत करेंगे पहले संडे की प्रभु भोज से, खुदावंद के लहू से और उसके बदन से। रूह में भरने से खुदा से, महिमा करने से, रूह में भरने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। प्रभु भोज जिनके पास नहीं है वो एक हाथ को हिलाएं ताकि टीम आपके पास पहुंचे। जो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, वो प्रभु भोज नहीं ले पाएंगे। और वो लोग बैठ जाएं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ और जो वक्त बैप्टिज्म लेकर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, वो प्रभु भोज को मेरे संग लेंगे। मेरा विश्वास है कि आज जब आप अपने गुनाहों को मानते हुए प्रभु भोज को लेंगे और दोबारा उसे ना दोहराने का वायदा करेंगे, आपके शरीर चंगे हो जाएंगे और बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएंगी। आपके पाप क्षमा होंगे और एक नया जीवन परमेश्वर आपको देंगे, जो आनंद, विक्ट्री, महिमा, ग्लोरी से, उसकी उपस्थिति से, उसकी जीत से, जयवंत वाले मस्से से, उसके आनंद से और आत्मा की भरपूरी से भरा हुआ होगा। उस रोटी को लो और कहो, अपने माथे से लगाओ, परमेश्वर ये तेरा बदन जो मेरे लिए तोड़ा गया, ये सुबह रोटी थी लेकिन अब ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को मानते हुए और उन्हें ना दोहराने का वायदा करते हुए, बोलो पक्का वायदा, पक्का वायदा करते हुए कि मैं उन्हें दोबारा ना दोहराऊंगा, मैं इस रोटी को, इस प्रभु की देह को मैं लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि तुम इस शरीर को लो जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। प्रभु मैं डरता और कांपता हुआ तेरे इस पवित्र शरीर को लेता हूं, सब उसे लो। उस जूस की बोतल को खोलो और कहो, खुदाबंद ये जूस नहीं है, तेरा लहू है। तेरा लहू जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, मैं इस लहू को लेता हूं, डरते और कांपते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, अपना जीवन समर्पण करते हुए, मैं इस लहू को लेता हूं।
अब ये जूस नहीं, तेरा लहू है, सब उसे लो। आप इस बॉटल को फेंकेंगे नहीं, इसे वापस रखेंगे। दोबारा इसे प्रभु भोज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप इसे वापस देंगे। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसे अपने पर्स में रखें, इसे फेंके नहीं। उठाकर अपने हाथों को ऐसी आने भाइया मेरे नाल यारिया, लानता मुकाया मेरे तो सारिया। ऐसी आने भाइया मेरे नाल यारिया, लानता मेरे तो सारिया। जिंदगी च यसू आया, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। जिंदगी च यसू आया, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यसू तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार, कदे गिणिया भी जा नहीं सकदा। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां हर बार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। सब कलीसिया बोलो। कीतियां वफावां बेशुमार, कदे भुलिया भी जा नहीं सकदा। बेहद यसू तेरा कदे भुलिया भी जा नहीं सकदा। सुख दिते मैनू दुख मेरे चरके, इज्जत मैं पाई यसू तेरे करके। सुख दिते मैनू दुख मेरे चरके, इज्जत मैं पाई यसू तेरे करके। मेरे उत्ते जिंद दित्ती वार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यसू तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार, कदे गिणिया भी जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार, कदे गिणिया भी जा नहीं सकदा। ऐसी आने भाइयों मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे तो सारियां।
बदले कितनियां वफा हरिया उन्हें बुलाया जा नहीं सकता कितनियां वफा हरिया उन्हें बुलाया जा नहीं सकता बेहद यीशु तेरा बुलाया जा नहीं सकता तेरे के करब बेशुमार कदे गिनया भी जा नहीं सकता अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने घुटनों के बल आकर अपने बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ परमेश्वर मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके मेरी जिंदगी से। मैं अपना पूरा ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां शर्मिंदा हों। वचन को उठाओ और वायदा करो, परमेश्वर ये वचन मेरे मुंह से निकला करेंगे और आपने कहा है कि तू प्रभावशाली होगा। जब ये वचन की पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाएगी, तब तू प्रभावशाली होगा। कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, मैं तेरे संग रहूंगा। पिता, यह वचन मेरे सामने है और मैं वायदा करता हूं ये मेरे मुंह से कभी उतरने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। जितनी ताकत है खुदावंद के नाम में तारीफ कर दो सब। उठाओ अपने हाथों को और एक वायदा करो, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। मैं हमेशा धन्यवाद की बलि तुझे चढ़ाऊंगा, लेकिन आज मुझसे बात कर मेरे जीवन की कमियों के बारे में और मैं कैसे बढ़ूं इस बारे में। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। छलेदारवांगा मुनाती हमेशा योदी
करदा रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। अपने हाथों को उठाकर खुदावन तेरा आत्मा आज भरपूरी के साथ इनकी जिंदगियों पे उतरे, तेरा आत्मा इनसे बात करे। आज वचन को सुनते सुनते ही इनके बहरेपन से तूने आजाद कर, वचन सुनते सुनते ही इनके कैंसर की बीमारियों से इन्हें आजाद कर, वचन सुनते सुनते ही इनके शरीर चंगियाई को ग्रहण कर जाएं, वचन सुनते सुनते ही खुदावन हर वो चीज जो शैतान ने इनके जीवन में रखी है वो इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। आज वचन सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा इन पर उतर आए खुदावन, एक भरपूरी इन पर उतर आए खुदावन। वचन सुनते सुनते ही आज लोग आजाद हों शैतान के हर एक बंधन से। ये सब तेरी भेड़ें खुदावन, तेरे नाम के लोग जो कहलाते तेरी निज प्रजा, आज वचन सुनते सुनते ही आशीषित हों। तेरे चेहरे का प्रकाश इन पर चमके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज इस वचन के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू अपने हाथों में लेके हमें चला, हमारे शब्दों के ऊपर अपना अधिकार रख। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो खुदाबंद की ऊंची आवाज में। थैंक यू सो मच आपके वेलकम के लिए। खुदाबंद आपको ब्लेस करे। मेरा बर्थडे 5 जनवरी को होता है कल, लेकिन हर बार जो संडे करीब होता है 5 जनवरी के, उस संडे मैं उसे आपके साथ ही सेलिब्रेट करता हूं हमेशा। मेरा बिलीव है कि पिछले साल जो परमेश्वर की महिमा को आपने देखा है, इस साल हम कुछ ऐसा देखेंगे जो इस मिनिस्ट्री ने पहले कभी नहीं देखा। प्रार्थना के समय परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था कि लोग हैरान हो रहे हैं कि इतने, जब इवनिंग क्रूसेड शुरू होते हैं, जब जहां तक निगाह जाती है कैमरा दिखा नहीं पा रहा गैदरिंग को, ड्रोन्स दिखाते हैं सही तरीके से। परमेश्वर मुझे दिखाया है अगले साल, इस साल 2026 में, जब 25 में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने दिखाया अगले साल क्या होगा। अब ये 2026 में जब लोग क्रूसेड्स देखेंगे, ये इस इतिहास के सबसे बड़े क्रूसेड्स होंगे। और लोग देखेंगे कि कहां तक निगाह जा सकती है। ड्रोन्स को थका देंगे हम। और ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। जब कोई चीज परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो जाए तो शैतान का जलना और उछलना स्वाभाविक है। तो उसकी परवाह कभी मत किया करो। ये हमारे लिए रोटी है, ब्रेड है, ये फूड है। ये दिखाता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। ये दिखाता है कि तरक्की की राह पे हैं हम। और वो लोग, आत्मिक रीति से जो लोग समझते हैं इस बात को, कि पिछले साल जब हमें लगा कि अन्य जाति लोगों ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्रिसमस आते आते ऐसी कई टेस्टिमनीज हमारे पास आई जो अन्य जाति लोग थे, चर्च को नहीं जानते थे, चर्च के सॉन्ग लगाकर सुन रहे थे। और जो प्यार अब अन्य जाति लोग आपसे करते हैं, इस चर्च से करते हैं, जब उन्होंने इस चर्च का स्वभाव देखा कि ये बदला लेने वाले लोग नहीं हैं,
ये वचन पे चलने वाले लोग हैं। आज लाखों लोग जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं वो आपसे प्यार करने लगे हैं। शैतान ने आज तक जो कुछ भी किया है उसका उल्टा असर उसको हुआ है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट चर्च पर और सेवकाई पर पड़ा है। इस 31 नाइट को 21 साल की मेरी सेवकाई की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इस 31 नाइट को इस 31 नाइट को क्योंकि बाहर टेंट्स, इस हेड शेड के बाहर भी टेंट्स लगे थे, बांस लगे थे, वो गैदरिंग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। ड्रोन्स भी सब तरफ, जो 8.5 एकड़ का हॉल ऐड किया वो भी उस रात को खुला था, वो भरा हुआ था। हीलिंग हॉल, ये हॉल, पीछे पास, एवरीथिंग। और परमेश्वर हमें दिखा रहा था कि मैंने अपना काम जो शुरू किया है, मेरा वो दर्शन अभी भी जो शुरू हुआ है यहां, मुझे एक बात मालूम है, जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, जब वो आपको गाइड करता है, जब वो आपको एक जर्नी पे लेके जाता है, एक यात्रा पे लेके जाता है, एक बुलाहट पे लेके जाता है। जब अब्राम था और परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़ और मेरे संग चल और मैं तुझे जहां दिखाऊंगा उसी जगह पे तू जा। बाइबल कहती अब्राहम अकेला था और अपने नौकरों और अपने एक भतीजे के साथ और अपनी भेड़ बकरियों के साथ वो चल दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे करोड़ों वंश उपजाऊंगा। और आज करोड़ों लोग हैं जो अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। जब वो आपको बुलाता है तो हो सकता है आज आप अकेले हों। जब ये चर्च की शुरुआत हुई थी तो 3 लोगों से हुई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है। वो विजन्स मेरी आंखों के सामने आते थे, जो होने वाला होता था, अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और वो पूरा होता रहता था कलीसिया में। क्रूसेड्स, खुदा के काम इतने बिग वे में होंगे, हैरान हो जाएंगे लोग। इसका आधार क्या है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो वचन के मुताबिक कर रहे हैं? हमें यह भी सोचना चाहिए, क्या जो हम कर रहे हैं क्या वचन के मुताबिक है? तो वचन कहता है रोमियो 10 उसकी 14 आयत में, मैं 13 आयत को पढ़ूंगा, आप 13 और 14 दोनों को पढ़ें। रोमियो 10 उसकी 13 और 14 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सब कलीसिया बोलो आमीन। 13 आयत को पढ़ेंगे, रोमियो 10 उसकी 13 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब 14 आयत को पढ़ेंगे, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? अपने पड़ोसी को बोलो, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? फिर लिखा, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? और फिर लिखा है, और प्रचारक बिना कैसे सुने? कहता जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार को जब हम यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, जिस ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसका मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है डिलीवर होना, हेल्थ, सेव होना। उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है, सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है। उद्धार का मतलब स्वर्ग जाना है, उद्धार का मतलब हीलिंग है, उद्धार का मतलब
फाइनेंशियल उद्धार है, फिजिकल उद्धार है, मेंटल उद्धार है, हर तरह का उद्धार है, हर तरह की हीलिंग है जो परमेश्वर आपको देता है। हाँ, उसमें जो आत्मिक स्वर्ग जाना है, आत्मिक अनंत जीवन है, वो टॉप के ऊपर है, उसको प्रायोरिटी टॉप के ऊपर है, वो सबसे पहले आता है कि आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। लेकिन उसका कंप्लीट मतलब है कि आप अनंत जीवन भी जाएंगे और इस धरती के ऊपर भी आप छुटकारा पाएंगे शैतान से, बीमारियों से, तकलीफों से, वो मेंटल टॉर्चर से, वो शैतानी डिप्रेशन से, वो फाइनेंशियल टॉर्चर से, वो बोझ से, वो जुए से जो आपके सिर पे हो रहा, वो ऊपर नहीं देख पा रहे हैं, उस बोझ से परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और वचन कहता है कि यहूदियों, 12 आयत में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 12 आयत में लिखा, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और अपने नाम लेने वालों का के लिए उदार है। कहता चाहे कोई यहूदी हो चाहे कोई यूनानी हो, यानी चाहे कोई परमेश्वर को पहले से मानने वाला हो चाहे ना हो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार शारीरिक है, वो उद्धार आत्मिक है, वो उद्धार फाइनेंशियल है। वो छुटकारा पाएगा अपने कर्जों से भी, अनंत जीवन को पाएगा, वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं। जो कोई आएगा और जीसस का नाम लेगा वो बचाया जाएगा अपनी शर्मिंदगियों से, अपने कर्जों से, पापों से, दुखों से, बांझपन से। जो कोई, एनीबॉडी। परमेश्वर नहीं कहेगा तू किस धर्म से आता है, तूने कितने पाप किए हैं। अगर हम माफी मांगेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे तो उसने कहा तू उद्धार पाएगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। तेरे पाप चाहे ऐसे हों कि बहुत ही गाढ़े हैं, कलर के हैं, ऐसे हैं जो माफ नहीं किए जा सकते लोगों के द्वारा, लेकिन मैं उन्हें माफ कर दूंगा। वचन कहता है, पर 14 आयत में एक सवाल किया है पौलुस ने। कहता है जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लेंगे। कहता तुम कहते हो कि जब कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, पर कहता जब तक लोगों को विश्वास नहीं है वो नाम कैसे ले जीसस का। फिर कहता विश्वास तभी करेंगे जब सुनेंगे। जिसके विषय में सुना नहीं है उस पर विश्वास कैसे करेंगे। जब मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अगर मेरे को कोई बताता ही नहीं तो मैं विश्वास कैसे करता। आपको किसी ने बताया, आपने YouTube के ऊपर सुना, आपको किसी बहन ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया, आपने कहीं इंटरनेट पे देखा, आपने कहीं से बात सुनी, आपने कोई पोस्टर पढ़ा, आपने कोई पंफलेट पढ़ा, आपने कोई फ्लेक्स पढ़ी जो जहां यीशु मसीह के वचन के बारे में लिखा हुआ था, कहीं से आपने सुना या कहीं से आपने पढ़ा तो ही आपने विश्वास किया। फिर आप चर्च आए, चाहे आपको पूरा विश्वास नहीं था, फिर आपने और सुना, गवाहियां सुनी कि इतने लोग खरीदे नहीं जा सकते हैं। हर रोज, हर संडे, हर थर्सडे 500 लोग गवाहियां दे रहे, इतने लोग खरीदे नहीं, कुछ तो है। और लिखा जब आप विश्वास करेंगे तभी आप परमेश्वर का नाम लेंगे, क्योंकि जब तक आपने सुना नहीं है आप विश्वास नहीं कर सकते। जब आप विश्वास करेंगे तभी आप परमेश्वर का नाम लेंगे, और जब आप नाम लेंगे तब आप उद्धार पाएंगे। फिर आगे लिखा है, और कहता जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रचारक बिना कैसे सुने। 15 आयत में लिखा है, और यदि भेजे ना जाएं, अपने पड़ोसी को बोलो, यदि भेजे ना जाएं, यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लाते हैं, सुनाते हैं। आमीन। अब कहता प्रचारक बिना सुने कैसे।
क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। अगर विश्वास नहीं किया तो नाम कैसे लेंगे? तो नाम लेने से पहले विश्वास करना जरूरी है, और विश्वास लाने के लिए सुनना जरूरी है। और सुनने के लिए कहता प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक बिना कैसे सुने। और कहता यदि प्रचारक भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। यह एक सीक्रेट है। प्रेरितों के काम की कलीसियां क्यों आशीषित थीं? क्योंकि उनको अपना रोल मालूम था कि लोग विश्वास तभी करेंगे जब वो सुनेंगे यीशु मसीह के बारे में। और सुनाएगा कौन? प्रचारक। प्रचारक यदि भेजे नहीं जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? आज आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि साउंड टीम ने अपना काम किया है। आज हम हॉल के नीचे बैठे हैं क्योंकि हम सब ने कंट्रीब्यूट किया है और इस हॉल को हमने बना के हम बैठे हैं। प्रचारक अपना काम कर रहा है, क्या कलीसिया अपना काम कर रही है कि नहीं? अब प्रभु कहता है लोगों की लाइफ में अनंत जीवन आएगा, हीलिंग आएगी, डिलीवरेंस आएगी, ब्लेसिंग आएगी। पर कब? जब वो सुनेंगे। क्योंकि सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे। लेकिन जब वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक प्रचारक उनको सुनाएगा नहीं, जब तक प्रचारक भेजा नहीं जाएगा, वो जाएगा नहीं। अगर वो जाएगा नहीं, वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे तो उद्धार नहीं होगा। कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी है कि जब कलीसिया प्रचारकों को भेजेगी वो प्रचार करेंगे। जब प्रचारक प्रचार करेंगे वो विश्वास करेंगे, वो सुनेंगे और फेथ करेंगे। जब फेथ करेंगे तो वो फिर नाम लेंगे, जब नाम लेंगे तो उद्धार होगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि शैतान को पता है यदि प्रचारकों को मैं बंद कर दूं तो वो उद्धार का काम रुकता है। वो हाथ धो के इसलिए प्रचारकों के पीछे पड़ा रहता है। उसे उन प्रचारकों से तब दिक्कत नहीं थी जब वो नशा करते थे, जब वो शराबी थे। लेकिन जब वो प्रचारक बन जाते हैं उसे दिक्कत होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो शैतान है जो गुस्सा कर रहा है, इंसान नहीं है। वो शैतान है जो प्रचारकों के पीछे। क्योंकि परमेश्वर को पता है जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखा तो वचन से परखा, अपने आप को नीचे गिरा। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि जब तू अपने आप को नीचे गिराएगा तेरे पिता के दूत तुझे संभाल लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। जीसस ने कहा पिता के वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। शैतान वचन जानता है, उसे पता है प्रचारक अगर भेजे जाएंगे, अगर प्रचारक अगर जाएंगे तो वो प्रचार करेंगे। अगर करेंगे तो लोग सुनेंगे, सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे, नाम लेंगे तो उद्धार मिलेगा। इसलिए वो चाहता है कि प्रचारकों को रोका जाए, किसी तरह से प्रचारकों को बंद किया जाए। लेकिन शैतान और उसके सब एजेंट्स, प्रचारक 10 गुना बढ़ने वाले हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको एक प्रोफेसी दी थी पिछले साल या उससे पिछले। मैंने कहा था कि आने वाले समयों में परमेश्वर यहां पर इस देश में ऐसे लोगों को उठाएगा जो अपनी रीति और रिवाजों से काम करेंगे, जो अपने ही जो कल्चर जहां पे वो पैदा हुए हैं उस तरीके से वो लोगों को बचाएंगे। जिस तरह पौलुस कहता है, जब मैं यहूदियों में गया मैं यहूदियों के जैसा बन गया, मैं यूनानियों में गया मैं यूनानियों के जैसा बन गया, ताकि मैं बहुत से लोगों को अपने जैसा लगूं और मैं बहुत से लोगों का उद्धार करा सकूं। यह बेवकूफी है। आप जानते हैं बाइबल ना तो मेकअप के खिलाफ है ना ही मेकअप के साथ है। ये आपका अपनी चॉइस है। ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, हम सबको पता है। ओवर बहुत ही इतने बड़े बड़े आंखों बहुत ही ओवर कर लिया, वो स्पिरिचुअल चीजों से बाहर हमें कर देती है। लेकिन अगर आप ये समझें
कि आप मान लीजिए आप अमेरिका में हैं और आप वहां पर उन लोगों को प्रचार कर रहे हैं और आप बिल्कुल मेकअप नहीं करते और बिल्कुल वाइट सूट में हमेशा रहते हैं, आप उन लोगों को जल्दी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको उनके जैसा लगना हो कि हम भी आपके जैसे हैं, ताकि उद्धार हो सके, आत्मा बच सके। इसलिए पौलुस ने कहा मैं यहूदियों के लिए यहूदियों के जैसा बना, यूनानियों के लिए मैं यूनानियों के जैसा बना। अगर आप इंडिया में आएंगे और आप जैसे फॉरेन कंट्रीज में लेडीज प्रचार करती है, अगर आप यहां करने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे इतना इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो कल्चर के बारे में मालूम नहीं है। आप जहां रहते हैं आप उस तरीके से प्रीच करेंगे ताकि आप लोगों को आपका पहनावा, आपकी चीजें एक उद्धार के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब जातियों के लिए अपनी जान दी है, कि आप एक रुकावट ना हो, आप ऐसे ना हो कि आप मूर्ख लगें, आप अलग लगें, ताकि लोग परमेश्वर के सुसमाचार को समझें, पहचानें और उसे कबूल करें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बुद्धि सब में नहीं है। अगर सब में होती तो लोग बचाते वो भी। अगर ये बुद्धि होती तो लोग बचाए जाते। अगर ये विजडम वो यूज करते, अगर बाइबल की राइट नॉलेज वो लेते, तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता। तुम सांप की तरह बुद्धिमान रहो और कबूतर के नाई भोले भी रहो। कबूतर किसी का नुकसान नहीं करता और सांप चालाकी से बचता है। उसने कहा प्रचारक अगर भेजा नहीं जाएगा तो वो कैसे प्रचार करेगा? पौलुस ने जिस कलीसिया का थैंक्स किया कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, वो कलीसिया थी जिसने अमीर ना होने के बावजूद भी पौलुस को लिखा बार बार मिशनरी कामों के लिए अपने चंदे को भेजकर उसकी सहायता की थी। और सब जानते हैं पौलुस जो था वो टेंट बनाने का काम करता था, उसका बिजनेस था, उसका और उसके साथियों का। वो कलीसिया के ऊपर भार नहीं डालता था। कलीसिया को भी पता था कि जो हम पौलुस के जीवन में इसकी सेवकाई में बो रहे हैं, ये सारा यरूशलेम में सारा कलीसियाओं की उन्नति में और कलीसियाएं बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए उसने कहा था कि अब परमेश्वर तुम्हें, क्योंकि तुमने वचन पूरा किया है, हम प्रचारकों को तुमने भेजने में सहायता की है, अब हमारा परमेश्वर भी तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए उन लोगों की आशीष हमेशा डबल होती है, 4 गुना 10 गुना होती है जिन्होंने प्रचारकों की सहायता की है। इसलिए आप देखते हैं वो कलीसियाएं आशीषित होती जाती हैं जिनका मकसद प्रचारकों को भेजना होता है। आप एक ऐसी कलीसिया में जब जुड़ जाती हैं जिसका मकसद प्रचार करना है, इवेंजलिज्म करना है, सुसमाचार देना है, और आप ऑटोमेटिकली वो प्रार्थना भी उनके लिए करने लगते हैं, आप वहां बोने भी लगते हैं, आप फास्टिंग करने लगते हैं, आप देखने लगते हैं कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ के ऊपर आपको ब्लेस किया है, क्योंकि अब आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो। यदि प्रचारक भेजे नहीं जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमें ये बुद्धि यूज करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपकी एक डिवाइन ड्यूटी लगाई है। आपका काम है अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना, आपका काम है बोना, आपका काम है फास्टिंग करना, आपका काम है प्रेयर करना कि परमेश्वर सुसमाचार के रास्ते ओपन हो और बहुत से लोग तुझे सुने, बहुत से लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें और बचाए जाएं। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो यदि भेजे ना जाएं तो वचन कहता है कि वो कैसे प्रचार करें। देखो क्वेश्चन कर रहा है वो आपसे, कहता है यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? फिर प्रचारक तो तैयार है, कहता अगर वो भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? और उनको भेजने वाला कौन होता है? कलीसियाएं। इसलिए बहुत से लोग सेवा कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों?
उन्हें मकसद भूल जाता है कि हमारा काम है इस प्रचारक के साथ रहना और इसको भेजना, ताकि बहुत से लोग बचाए जाएं। उसमें डिफिकल्टी होगी, मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर्सनल चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो सबको आएंगे क्योंकि वो डिवाइन काम है, वो ईश्वरीय काम है और शैतान जानता है कि इस काम के जरिए कैसे कैसे लोग बच रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं भेजूंगा। आमीन, आमीन। और फिर देखो कैसे परमेश्वर काम करता है, वो किस तरह से आपके लाइफ में काम करता है। और यही तरीका है आपकी आशीष का। क्यों प्रेरितों के काम की कलीसिया लोग हील हो जाते थे जल्दी, क्यों उनकी लाइफ में मिरेकल ज्यादा होते थे? इसी वजह से उनकी लाइफ में मिरेकल ज्यादा होते थे, क्योंकि उनकी जिंदगियां परमेश्वर के लिए समर्पित थी। परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं था। आपकी लाइफ में आप देखना उन लोगों की लाइफ में जो जीवित चर्चिस के साथ हैं, सुसमाचार फैलाने वाली, कंप्लीट गॉस्पल देने वाली, उस चर्च के लोग आपको हमेशा ज्यादा आत्मिक और ब्लेस्ड मिलेंगे। हालेलुया। मैंने आपको प्रोफेसी दी थी 2 साल पहले कि ऐसे लोग उठेंगे जो अपने अपनी रीतियों से प्रचार करेंगे। हां, जब आप कोई सॉन्ग निकालें तो आपकी वर्डिंग नॉन बिब्लिकल नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना वाली वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ना रख दांगे, ना पतांगे, टक दांगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्डिंग बिब्लिकल ही हो, उसकी ट्यून कोई भी हो सकती है, वो उस एरिया के मुताबिक हो सकती है, उस देश के मुताबिक हो सकती है, उस कल्चर के मुताबिक हो सकती है, लेकिन बाइबल के वर्ड जो हैं, जो बाइबल की स्पिरिट है, जो क्रिश्चियन स्पिरिट है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि विरोध करने की बजाय आप उसे समझा सकते हैं पर्सनली फोन करके कि ब्रदर, नेक्स्ट टाइम जब आप सॉन्ग निकालें तो इस स्पिरिट के साथ निकालें, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा था मुझसे कि लोगों को बोलना, 2 साल पहले की ये बात है कि विरोध ना करें, क्योंकि ऐसे लोग उठेंगे जो अपने अपनी तरीके से, अपने अपने रीतियों से वो प्रीच करेंगे और लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। और ये शुरुआत हुई, बहुत कुछ होगा अभी आगे। हर स्टेट में आप देखोगे, हर स्टेट में आप देखोगे बड़ा काम होते हुए। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च जब भी खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है परमेश्वर के एक बड़े मकसद के लिए। जब भी परमेश्वर ने एक चर्च को खड़ा किया है, एक बड़े मकसद के साथ किया है। चर्च का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, इसलिए इस चर्च में हर पार्टी का हमेशा वेलकम रहता है। चर्च का काम है रास्ता दिखाना, वो कोई भी हो, आप कोई भी होंगे, आप आएंगे, आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है। नाइजीरिया में ऐसी चर्च है जिसकी आज 50,000 ब्रांचेस हैं, और उसकी चर्च के स्टैंडिंग वॉलंटियर्स आज उस देश के उपराष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। स्टैंडिंग वॉलंटियर्स। क्यों परमेश्वर ने ऐसी चर्चों से लोगों को चुना? उनको सिखाया गया ऑनर करना। वो अपने पास्टर के साथ आज भी एक समान, अगर वो बैठा है तो उसके समान बैठते भी नहीं है। उन लोगों में ये बात बहुत अजीब और बड़ी गहराई से मैंने देखी है। क्यों उन लोगों को परमेश्वर ने इतनी जल्दी बढ़ाया है? ऑनर करना। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया है। वो समझते हैं प्रचारक की वैल्यू को, वो समझते हैं उस दर्शन की वैल्यू को।
बात इंसान की नहीं, बात मूसा की नहीं। जब मूसा को किसी ने कुछ कहा हो तो परमेश्वर ने उसे कोड़ी कर दिया। बात मूसा की नहीं, बात उस दर्शन की है जो परमेश्वर ने अपना उस जगह पे रखा है और मूसा को उसका अगुवा बनाया है। बात उस दर्शन की है, बात परमेश्वर की है कि जब आप मूसा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आप इनडायरेक्टली परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो विजन जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है, वो शराब पिए, वो कुछ भी करता है, परमेश्वर उसको अलग तरीके से देखता है। वो व्यभिचार में है क्योंकि वो वचन नहीं जानता है, और वचन में लिखा है वो लोग ज्यादा चालाक हैं, ज्यादा चालाक हैं। वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपना काम कराते हैं, चले जाते हैं। और अपने वाले लोग इतने मूर्ख हैं बेचारे, खिलाफत ही करते रहते हैं एक दूसरे की, और फिर उन्हीं चर्चों में वोट्स मांगने जाते हैं और लोग याद रखते कि ये तो वही था ना। क्योंकि चर्च का काम पॉलिटिक्स करना नहीं। अगर इस चर्च ने कभी पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं, तो जिसने जाना है वो ये ध्यान रखे कि हमें लोगों को कैसे अपनी ओर करना है। अगर हम ही ये बेवकूफियां करते रहेंगे और बाद में चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा दूसरे लोग ज्यादा चालाक हैं, क्रिश्चियन लोगों से ज्यादा चालाक लिखा है बाइबल में। क्यों लिखा परमेश्वर ने ऐसा? उनको बुद्धि है, वो जानते हैं, अपना काम करो और चलें। हालेलुया। जब तक आप ऑनर नहीं करेंगे उस विजन का, तब तक परमेश्वर आपको ऊंचा नहीं करेगा। वो क्रिश्चियन लोगों को बड़े ध्यान से देखता है। जब तक आप व्यभिचार से और शराब से और नशों से बाहर नहीं आएंगे, वो कभी पॉलिटिकली आपको ऊंचा नहीं करेगा, क्योंकि आप वचन जानने वाले लोग हैं। जब तक आप वचन जान के गुनाह करते रहेंगे, परमेश्वर आपको हमेशा नीचा रखेगा। आप वचन को जानेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप ऑनर करेंगे विजन्स का, दर्शनों का, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वो किसी भी तरह से करे, वो करेगा। वो लोगों के दिल में डाले, वो बड़े लोगों के दिल में डाले, वो किस तरह से आपको बढ़ाएगा फिर वो परमेश्वर पे छोड़े। आज प्रॉब्लम ये है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक तौर से मसीह में है, चाहे वो पास्टर के तौर पे, बुद्धि की कमी की वजह से वो लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। जब कुछ करने का समय होता है, जीरो रिजल्ट है उनके। रीजन क्या है? विजडम की कमी। जब मैं सेवकाई में खड़ा हुआ और जब मैं जाता था विजिट करने के लिए लोगों के घरों में, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि इनसे चंदा नहीं लेना है विजिट करते समय। और जब भी लोग चंदा ले ले, ऐसे आपको पता होना चाहिए चर्च को, बहुत से लोग यहाँ चर्च में नए हैं कि जब विजिट करने पास्टर्स घर आते हैं लोगों के, तो जब वो जाने लगते हैं तो लोग चंदा देते हैं, यानी ऑफरिंग देते हैं, ऐसे हाथ करके ऑफरिंग देते हैं। तो पास्टर ऐसे प्रेयर करते हैं उस पर। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा ऑफरिंग मत लेना, लोगों को बोल कि हाँ मैं ऑफरिंग लूंगा, लेकिन आप संडे चर्च में आए और उसे डालें परमेश्वर की हुजूरी में। पता है क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में यह प्रचलन था कि पास्टर्स लोग सिर्फ चंदा लेने के लिए घर आते हैं। विजिट करने का मकसद सिर्फ चंदा लेना है कि 10 घरों में विजिट करेंगे, 50-50, 100-100 चंदा लेंगे तो 1000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। सिर्फ विजिट करना है, विजिट करना, चंदा लेना है सिर्फ। सब पास्टर्स नहीं, मैं भी विजिट करता था, लोग मुझे भी कई बार देते थे, सब पास्टर्स नहीं। लेकिन ये बिलीवर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसे बोलते थे कि पास्टर आए तो 50 रुपए निकालने ही निकालने हैं। तो मुझे सेवकाई में पर्सनली ये एक रुकावट लगा। जिस चर्च ने मुझे बैप्टाइज किया है वो भी पास्टर्स विजिट करते हैं, लोग आज भी चंदा उन्हें देते हैं। जब वो मेरे घर आते हैं मैं भी उन्हें चंदा देता हूं, बात मैं भी ऑफरिंग देता हूं, बात वो नहीं है। वो आत्मिक आदमी है। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो आत्मिक नहीं थे और सिर्फ विजिट करने के लिए जाते थे। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा लोगों के बीच में ये एक मेंटालिटी है, इसे ब्रेक करना है। तुमने ब्रेक करना है कि चंदा सेकेंडरी है, ऑफरिंग सेकेंडरी चीज है। पहले जब मैं आया हूं वचन सुनो। लोग खाना बनाने के लिए चले जाते थे, कोई बिस्कुट लेने, कोई चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक। मैं बोलता जब मैं आपके घर में आऊंगा मुझे कोई इधर उधर भागता नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको मैंने वचन देना वो तो कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया, जिस सिस्टर को मैंने वचन देना वो चाय बनाने चली गई। अब मैं वचन जिसको दे रहा हूं उसका कोई चर्च से मतलब नहीं। मैं कहा तुम लोग बैठो, मुझे कोई चाय पानी नहीं चाहिए, तुम चाय पानी मुझे भेज देना, मैं पी लूंगा तुम्हारा। तो मैंने क्या किया, मैंने चाय पीनी छोड़ दी।
तो मैं लोगों को ये बोलने लगा कि मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, तो काम भी खत्म करता आप कि मैं पीता ही नहीं चाह, मैंने चाय पीनी छोड़ दी, मैंने खुद ही छोड़ दी। मैं कहा मैं पीता ही नहीं हूँ, आ जाओ बैठो। अब कोल्ड ड्रिंक कितनी आदमी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक शुरू से मैं इतना पीता नहीं हूँ, तो उनको मालूम था कि हमारा पास्टर ना चाय पीता ना कोल्ड ड्रिंक, हमें उसने वो आया तो हमें बैठना है। तो वो लोग क्या करते थे कि लोग बैठते थे, फिर वो खुद भी बैठते थे, साथ वाले भी बैठते थे, पड़ोसी भी बैठते थे। तो 10-15 मिनट वचन देने के बाद मैं वहां से निकलता था। जब लोग ऑफरिंग लेने के लिए आते थे, जो लोग पक्के होते थे, जिनको पता है कि ये क्रिश्चियनिटी में स्ट्रांग है, इसको वचन पता है, कंप्लीट है, उससे ऑफरिंग में एक आध से लेता था और बाकी सबको बोलता था नहीं। क्योंकि नए लोग भी होते थे, कम आत्मिक लोग भी होते थे, थोड़ा विश्वास वाले भी होते थे, सबको लगता कि अच्छा इस बहन ने दिया है तो मुझे भी देना है। मैं उनका मना कर, मैं कहा नहीं, तुमसे मैंने नहीं लूंगा, आप चर्च में आओ और संडे डालो, आपकी प्रभु कबूल करेगा। तो इस विजडम से मैं चला हूं। मुझे मालूम था लोगों के दिल में क्या है, लोग क्या सोचते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज आप सामाजिक तौर पे खड़े हैं, आप पॉलिटिकल तौर पे खड़े हैं और आपको पता ही नहीं लोगों के दिल में क्या है, आपको पता ही नहीं मुद्दे क्या हैं, आपको पता ही नहीं सिस्टम क्या है, कैसे लोगों को अपनी ओर करना है, आपको पता ही नहीं। दर्शनों को सपोर्ट करेंगे, प्रचारकों को सपोर्ट करेंगे, तभी हम परमेश्वर के दिल में अपनी जगह को बनाएंगे। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, परमेश्वर मुझे विजडम दे, तेरी डिवाइन विजडम। लेकिन वो डिवाइन विजडम कैसे आएगी अगर अगले दिन हमने व्यभिचार करना है, अगले दिन रात को हमने पूरी बोतल शराब की पीनी? कैसे परमेश्वर हमें बुद्धि देगा? क्रिश्चियन लोगों को, अन्य जाति जो मर्जी करें, लेकिन हम क्रिश्चियन लोग वचन के साथ बंधे हुए हैं। बाइबल कहती है सब कुछ अच्छा चल रहा था। नूह ने जिस रात शराब पी और मतवाला हुआ, उसी दिन उसके बेटे ने उसको नंगा देख लिया। शराब एक शुरुआत होती है कि आप पापों में घुस जाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको ना बोलने वक्त मालूम होगा आप क्या बोल रहे हो, ना करने वक्त पता होगा आप क्या कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा है मदिरा उसको दो जो नाश होने पर है, जो मतलब कि अपने जीवन को तबाह कर चुके, जो नाश होने पे, जिनको कोई मतलब नहीं, वो मरे जिए, नरक जाएं स्वर्ग जाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको दे दो मदिरा, दे दो मदिरा, उनको दे दो शराब उनको। लेकिन जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, इसलिए पौलुस ने लिखा दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि दाखरस आपकी आत्मा को हिलाता है। एक कमजोर आदमी भी दलेर फील करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम ऐसी दलेरी एक शराब के साथ फील करो। इसलिए वो कहता तुम वो दलेरी पवित्र आत्मा के भरने से महसूस करो। कि जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप सेम फीलिंग होती है आपको, आप दलेर हो जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हमें बुद्धि की जरूरत होती है। सेवकाई में बुद्धि लगती, डिवाइन विजडम, शारीरिक बुद्धि नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा कर लूं, नो नो नो, ईश्वरीय बुद्धि कि परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है, लोगों के हृदयों में क्या है, कैसे मैं परमेश्वर का काम करूं। इस तरह से मैंने परमेश्वर के काम को स्टार्ट किया और लोगों ने समझा कि नहीं, ये हमें वचन देने ही आए हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को ही देख रहे हैं, ये हमें फीड कर रहे हैं, ये अपनी भेड़ों का ध्यान रख रहे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? और ऐसे 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 करते कलीसियाएं बढ़ती गई, हर जगह बुद्धि इस्तेमाल हुई, डिवाइन विजडम। परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिस भी फील्ड में हैं, प्रभु से डिवाइन विजडम को मांगो, ईश्वरीय बुद्धि को मांगो, और देखो परमेश्वर फिर क्या करता है। क्यों सुलेमान ने बुद्धि मांगी? उसे मालूम था मैं राजा की कुर्सी पे बैठ गया हूं, लेकिन यह बुद्धि के बिना चलाना इसको पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने परमेश्वर के सामने बलियों को चढ़ाया, और परमेश्वर उसके सपने में आगे जब खुश हुए तो कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे विजडम चाहिए परमेश्वर, मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। और जब बुद्धि आती है तो बाकी चीजों की समझ भी परमेश्वर ने खोल दी। वचन में लिखा है कि बहुत महंगे महंगे घोड़े सुलेमान जो था वो अरब से लाता था और लोगों को बेचता था। हर चीज की उसको नॉलेज थी, घोड़ों से लेके, मछलियों से लेके, सोने और चांदी और सब मेटल्स को लेके, सब चीजों के बारे में उसे मालूम था। इसीलिए तो वो सबसे अमीर था। लोग बोलते जी फलाना राजा सबसे अमीर था, जी ये फलाना राजा सबसे अमीर था। नो नो नो, सुलेमान के जैसा अमीर कोई नहीं था। अगर आप उसके सोने की ही गिनती कर लें, चांदी की ही गिनती कर लें, वचन में लिखा है कि चांदी तो ऐसी हो गई थी जैसे लोहा होता है, वो अनगिनत थी। इतना सोना था उसके राज्य में। क्यों? जब बुद्धि आती है आपको सब चीजों की समझ आती है। आपको घर कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे चलाना है, वाइफ को, हस्बैंड को क्या बोलना है, क्या, ये बुद्धि आपको परमेश्वर का वचन देता है।
उसका आत्मा आपको देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के, आप प्रभु को इनवाइट करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, क्रिश्चियन लाइफ बिताते हैं, परमेश्वर में सही जीवन बिताते हैं, फिर आप जिस भी फील्ड में होंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। कान खुले हैं कि नहीं आज? और इस बुद्धि के द्वारा ही फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगर वो उसमें कमी है, वो आप ही का नुकसान करती है, किसी का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सात 8 जनवरी न्यूजीलैंड में क्रूसेड अपने हाथों को उठाएंगे। खुदावंद का आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ। बेदारी आए, बड़े कार्य हों। अपने हाथों को उठाओ। ब्लेस करो उस क्रूसेड को, टीम को, सब बहनें, सब भाई जो वहां कार्य कर रहे हैं, ब्लेस करो उनको। बहुत से लोग वहां आए और बचाए जाएं। वो मैसेज दूर दूर तक जाए। खुदावंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज 200 ब्रांचेस चर्च की हो चुकी हैं। आज एमपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बहुत से स्टेट, महाराष्ट्र, आज 7 ब्रांचेस की ओपनिंग। अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। बड़े कार्य हों, लोग बचाए जाएं। खुदाबंद तेरी आत्मा के द्वारा ये सब संभव है। खुदाबंद जहां जहां ये जाएं, सुसमाचार का प्रचार हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।